मंडपेश्वर गुफा जाने से पहले हमारे वीडियो जरूर देखिए। इस वीडियो में हमने थोड़ा इतिहास, थोड़ी वास्तुकला और थोड़ी कहानियों के बारे में बात की है, जिससे आपकी ट्रिप सार्थक हो सकती है। जब ये गुफाएं बनी थी तब दहिसर नदी के तट पर बनी थी। आज दहिसर नदी यहाँ से 300 मीटर दूर जा चुकी है और अब तो उसे नदी भी नहीं कहते, अब उसे नाला कहते हैं। एक बहुत रोचक थियरी है दहिसर नदी को लेकर। दहिसर नदी का मुख संजय गांधी नेशनल पार्क में जो कन्हेरी गुफाएं हैं उसके पास में है। तो हो सकता है कि बौद्ध भिक्षुक इस नदी को यातायात के लिए इस्तेमाल करते होंगे। इन गुफाओं के निर्माण की तारीख तो ठीक पता नहीं है, लेकिन अनुमान है कि 6वीं और 8वीं शताब्दी के बीच बनी होगी। जब ये बनी थी तब ये बौद्ध और शिव परंपरा के अनुसार बनी थी, और जैसे जैसे शासन आते गए वैसे वैसे इसका धार्मिक उपयोग भी बदलता गया। जब पुर्तगाली आए थे उन्होंने यहाँ पर एक चर्च बनवाया था, और फिर जब मराठाओं ने पुर्तगाली से ये जगह वापस ले ली तब फिर से ये एक शिव मंदिर में तब्दील हो गई। मेरे पीछे जो हॉल दिख रहा है वो एक बड़ा मंडप है, जिससे इस जगह का नाम आता है मंडपेश्वर, यानी ईश्वर का मंडप। पुर्तगाली के आते हुए मंडपेश्वर का हो गया माउंट टेजियर, जिसका अपभ्रंश होते होते हो गया माउंट पोइसर, और फिर आसपास के विस्तार का नाम पड़ा पोइसर। ये गुफाएं एलिफेंटा की गुफाओं की समकालीन है। अगर आप एलिफेंटा जाओगे वहां पर आपको एक शिल्प दिखेगा जहां शंकर और पार्वती का विवाह दिखाया गया है। बहुत प्रभावशाली शिल्प है, और मेरे पीछे जो शिल्प है उससे बहुत मिलता जुलता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक नटराज की मूर्ति है, और कुछ लोग कहते हैं कि यहां भी शंकर और पार्वती का विवाह दिखाया गया है। इनमें से जितने पात्र मैं पहचान सकता हूं उन सारे पात्रों की आपसे मुलाकात करवाता हूं एक एक करके। शुरुआत बाईं तरफ से करते हैं, लेडीज फर्स्ट। यहां 3 महिलाओं की प्रतिमाएं बनाई गई है। अगर वाकई ये शिव और पार्वती के विवाह का दृश्य है तो बीच में पार्वती है और दोनों तरफ गंगा और यमुना। अगर ये सिर्फ नटराज है तो फिर 3 दासियां आई है शंकर भगवान को नाचते हुए देखने के लिए। अगर और थोड़ा ऊपर जाए तो ऊपर विष्णु भगवान है जो गरुड़ पे विराजमान है। गरुड़ जिन्होंने मनुष्य का रूप लिया हुआ है। आगे और थोड़ी मूर्तियां हैं अप्सराओं की और देवों की। अब दाईं तरफ जाते हैं, क्योंकि शंकर भगवान है तो सांप का होना, नाग का होना बहुत जरूरी है। यहां ब्रह्म की मूर्ति है। इसकी एक बड़ी आवृत्ति आपको एलिफेंटा में देखने मिलेगी, जो महाराष्ट्र टूरिज्म का लोगो भी है। और थोड़ा अगर नीचे आते हैं तो यहाँ गणपति है। गणपति तो हम सब पहचानते ही है। गणपति के ठीक नीचे यहाँ तांडू है। तांडू जो शंकर भगवान के सेवक हुआ करते थे और यहाँ पर ढोल बजा रहे हैं। और सबसे दिलचस्प मूर्ति ये वाली है। इस मूर्ति को पहले 3 पैर हुआ करते थे, एक पैर शायद टूट चुका है, और इनका अगर शरीर देखोगे तो एकदम सूख चुका है, हड्डियां दिख रही है। इसका मतलब ये कि ऋषि भृंगी की मूर्ति है। मेरे पीछे कमरा है जो अब तो बंद है, लेकिन वहां लकुलिश की मूर्ति हुआ करती थी। लकुलिश जिन्हें शिवजी का आखिरी अवतार माना जाता है और जिन्होंने पशुपत संप्रदाय की शुरुआत की थी। ऐसी ही मूर्ति आपको जोगेश्वरी और एलिफेंटा की गुफाओं में भी दिखेगी, जो एक तरह का पुरावा है कि 5वीं और 8वीं शताब्दी के बीच पशुपत संप्रदाय का चलन था।
ये गुफाओं का गर्भगृह है जो पूरी तरह से मंदिर बन चुका है। नीचे नई फर्श डाली गई है, एक दिया बनाया गया है, त्रिशूल है, और जो शिवलिंग है उसकी भी अभी अभी स्थापना हुई है ऐसा लग रहा है। गर्भगृह के बाहर ही देवनागरी लिपि में कुछ लिखा गया है। क्या लिखा गया वो कहना थोड़ा मुश्किल है, इतना साफ नहीं है, लेकिन ये प्रमाण है कि मराठाओं ने यहां पर कब्जा किया था। गर्भगृह के बाहर भी थोड़ा नवीनीकरण किया गया है। एक दीप स्तंभ है जो हाल ही में डाला गया है, और ऐसा लग रहा है कि दो नंदी है। जो आगे वाले नंदी है उसकी स्थापना तो हाल ही में की गई है, लेकिन पीछे जो नंदी जैसा लग रहा है वो नंदी नहीं है। वो क्या है मैं आपको कुछ देर में बताता हूं। यहां जो बौद्ध विद्यार्थी आते थे वो ना सिर्फ पढ़ते होंगे लेकिन बोर्ड गेम्स भी खेलते होंगे। फर्श पे मैं आपको एक उदाहरण दिखा रहा हूं, आगे चल के दूसरा उदाहरण भी है। तो अब वक्त आ गया है जब हम वो मस्तकहीन नंदी का राज खोले। मेरे एक तरफ एक मूर्ति बनी हुई है और इस तरफ जगह खाली है। तो जो वो नंदी थी वो एक जमाने में यहां हुआ करती थी। वो नंदी ऑफ कोर्स नहीं है, हो सकता है कि एक शेर है। मस्तक तो बचा नहीं है, लेकिन उनके पैर के नाखून से और उसकी पूंछ से पता पड़ता है कि एक शेर की मूर्ति थी। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि ये क्या है तो आप कहोगे खंबा, और अगर मैं पूछता हूं कि ये क्या है तो फिर भी आप कहोगे खंबा। आपका उत्तर गलत नहीं है, लेकिन इन्हें अंग्रेजी में क्या कहेंगे? पिलर और पिलर नहीं, लेकिन यहां आपका उत्तर गलत होगा। ये तो पिलर है, लेकिन इसे पिलास्टर कहते हैं। प्लास्टर नहीं, पिलास्टर। जो पिलर दीवार को लग के होता है और आमतौर पे चौकोने आकार का होता है, उसे पिलास्टर कहते हैं। ये जो पिलास्टर है उसके ऊपर एक अमलक बना हुआ है। अमलक आपको बहुत सारे भारतीय मंदिर के ऊपर दिखेगा। सबसे बड़ा उदाहरण अगर मैं सोच सकता हूं तो वो जगन्नाथपुरी का मंदिर है, जिसके ऊपर एक अमलक है। अमलक एक चक्र है जो टेढ़ा रखा गया है और जिसके साइड पे दांत होते हैं। कुछ लोग इसे सूरज का प्रतीक मानते हैं और कुछ लोग इसे कमल का। तो जैसा मैंने पहले बताया, यहाँ पुर्तगालियों ने एक चर्च बनाया था, इसलिए यहाँ क्रॉस मिलना कोई बड़ी बात तो है नहीं। लेकिन इस क्रॉस को अगर गौर से देखो तो इसके प्रोपोर्शन थोड़े अलग है, आम क्रॉस जैसे नहीं है। दूसरा, क्रॉस हमेशा स्टैंड अलोन रहता है, फिर वो पत्थर का बना हो या लकड़े का, ऐसे दीवार से चिपका हुआ नहीं होता, नक्शी काम से बना हुआ। तो इन दोनों रहस्यों का स्पष्टीकरण एक ही है। इस क्रॉस को एक मूर्ति को काट काट के बनाया गया है। क्रॉस के ठीक सामने एक शिल्प बना हुआ है, तो आप अनुमान लगा सकते हो कि जब क्रॉस नहीं हुआ होगा तो उसकी जगह पे एक ऐसी मूर्ति रही होगी। इस जगह के भूगर्भ में एक बहुत बड़ी टंकी है,
इस गुफा का स्थापत्य इस टंकी के ऊपर किया गया है। आज मंदिर में जो भी आता है यहाँ हाथ मुंह धो के जाता है और इसका पानी बाहर के बगीचे को सींचने के लिए भी इस्तेमाल होता है। गुफाओं के ऊपर जाने का रास्ता दाईं तरफ से है। पुर्तगालियों ने जो चर्च बनाया था गुफा के ऊपर, उसके सिर्फ अभी अवशेष बचे हैं। दाईं तरफ एक क्रिप्ट है या कब्र, और इस तरफ आईसी चर्च यानी इमैक्युलेट कंसेप्शन चर्च है। तो जाते जाते यहाँ आना कैसे है उसकी बात कर लेते हैं। मंडपेश्वर गुफाएं बोरीवली स्टेशन और दहिसर स्टेशन से लगभग 1.5 से 2.5 किलोमीटर तक के अंतर पर है। यहाँ आने के लिए बस की सुविधाएं भी उपलब्ध है। और अब तो एक और पर्याय निकल पड़ा है, मंडपेश्वर मेट्रो स्टेशन, जहां से गुफाओं का अंतर 1.5 किलोमीटर का है। तो अगर आप बॉम्बे में रहते हो और आपने मंडपेश्वर गुफाएं नहीं देखी, तो बॉम्बे के एक बहुत महत्वपूर्ण इतिहास से परिचित नहीं हो, तो यहाँ जरूर आइए। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।